दिल्ली कैंट की सफेद साड़ी वाली औरत। वह रात जो कभी खत्म नहीं हुई। रात के करीब 1:20 बजे का समय था। दिल्ली की सर्द हवा में हल्की हल्की धुंध घुली हुई थी। अर्पित शर्मा, 27 साल का युवक, अपनी कार में अकेला लौट रहा था अपने दोस्त राहुल की शादी से। शराब नहीं पी थी, बस थोड़ा थका हुआ था। उसने गाड़ी का म्यूजिक थोड़ा तेज किया ताकि नींद न आए। सामने दिल्ली कैंट का इलाका शुरू हो गया था, वो जगह जो रात में किसी भूली हुई छाया जैसी लगती है। लंबे पेड़, सन्नाटा और बीच बीच में किसी कुत्ते का भौंकना। अर्पित ने कार की हेडलाइट ऑन की और खुद से बोला, बस 10 मिनट और फिर घर। सड़क बिल्कुल खाली थी। अचानक हेडलाइट की रोशनी में कुछ सफेद सा हिला। अर्पित ने ब्रेक मारा। एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। हवा में उसके बाल ऐसे उड़ रहे थे जैसे पानी के भीतर कोई चीज लहरा रही हो। ये यहाँ इस वक्त? अर्पित के मुंह से बस इतना ही निकला। उसने हॉर्न बजाया, लेकिन औरत हिली तक नहीं। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे सिर उठाने लगी। चेहरा पूरी तरह सफेद, आंखें खाली और होंठों पर हल्की मुस्कान। अर्पित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गाड़ी का गियर बदला और स्पीड बढ़ा दी। लेकिन कुछ सेकंड बाद रियर व्यू मिरर में वही औरत दिखाई दी। वो अब गाड़ी के बराबर बराबर तेजी से भाग रही थी या उड़क रही थी। अर्पित चीखा, ओह तू गाती ने तय दिया, ओह गॉड। उसने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। सड़क खत्म होते होते औरत अचानक गायब हो गई। सन्नाटे की आवाजें। घर पहुंचने के बाद अर्पित ने खुद को समझाया, शायद हेलुसिनेशन था, थकान थी। लेकिन सुबह जब बाहर गया तो कार की बोनट पर नाखूनों के निशान थे, लंबे गहरे, जैसे किसी ने गुस्से में रगड़े हों। उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत अपने दोस्त राहुल को फोन किया। भाई, रात को अजीब चीजें हुई। राहुल हंस पड़ा। कैंट वाली चुड़ैल मिली क्या? अर्पित चुप हो गया। तूने सुना है उसके बारे में? राहुल बोला, भाई वो पुरानी कहानी है। कहते हैं वहां एक लड़की की शादी की रात एक्सीडेंट में मौत हुई थी। फ्लैशबैक साल 1996। दिल्ली कैंट के पास एक गांव था, महिपालपुर के जंगलों के किनारे। वहां रीमा नाम की लड़की की शादी थी। बारात लौट रही थी, बारिश शुरू हुई। दुल्हन कार में बैठी थी, लाल जोड़े में, आंखों में खुशी। लेकिन तेजी से आती एक आर्मी ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी पलटी, आग लगी। लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो दुल्हन वहीं जल गई। जब उसका शरीर मिला तो लहंगा जल चुका था। बस सफेद चादर में लिपटा कंकाल बचा था। उसी जगह पास में दफनाया गया। लोग कहते हैं उसके बाद से जो भी रात में उस सड़क से गुजरता, एक सफेद साड़ी वाली डर का खेल। अगले दिन अर्पित अपने दोस्तों राहुल और नेहा के साथ फिर दिल्ली कैंट गया। उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि वो औरत असली थी या मेरा भ्रम। तीनों ने कार में कैमरा लगाया और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। रात 1 बजे फिर वही रास्ता, पेड़ों से गिरती ठंडी हवा, दूर तक फैला सन्नाटा। नेहा बोली, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। तभी अचानक कार का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। एक पुराना गाना बजने लगा, लग जा गले, कि फिर ये है हंसी रात हो ना हो। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल बोला, ये कैसे ऑन हुआ? अर्पित ने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन गाना फिर से चालू हो गया। उसी वक्त सड़क पर एक परछाई हिली। औरत फिर वही, सफेद साड़ी, बाल खुले, चेहरे पर वो अजीब मुस्कान। नेहा चीख पड़ी। अर्पित ने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन गाड़ी बंद हो गई। हॉर्न, लाइट, ये सब बंद। वो औरत धीरे धीरे सामने आई और बोली, लिफ्ट दोगे? उसकी आवाज बिल्कुल फटी हुई, जैसे कई लोगों की आवाजें एक साथ। अर्पित की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। राहुल ने उसे झकझोरा, अर्पित गाय सी गए। नहीं जुआ, गाड़ी स्टार्ट कर। किसी तरह उन्होंने कार स्टार्ट की और भाग निकले। रात का कैमरा घर पहुंचकर उन्होंने कैमरा फुटेज देखी। पहले तो सब नॉर्मल लगा, लेकिन 1:33 बजे के बाद स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा। वही सफेद साड़ी वाली औरत जो कैमरे के अंदर देखकर मुस्कुरा रही थी। नेहा डर के मारे रो पड़ी। ये असली थी। अर्पित, राहुल ने कहा, भाई पुलिस को दिखा, लेकिन जब वो पुलिस के पास गए, फुटेज ब्लैंक थी।
कोई चेहरा नहीं, कोई साउंड नहीं। आखिरी रात, उस रात अर्पित को नींद नहीं आई। हर बार आंखें बंद करता, वही चेहरा दिखता। आवाज आती, लिफ्ट दोगे? रात के 3 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। धीरे से खोला तो बाहर सफेद कपड़े में भीगी हुई औरत खड़ी थी। चेहरा वही। अर्पित पीछे हटा, दरवाजा बंद किया, लेकिन वो अंदर आ चुकी थी। उसने धीमे से कहा, तुमने उस दिन मुझे छोड़ दिया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अर्पित का शरीर सुन्न हो गया। उसकी चीख गले में ही अटक गई। अगली सुबह जब राहुल और नेहा उसके घर पहुंचे, दरवाजा खुला था, टीवी ऑन और कार की चाबी जमीन पर पड़ी थी। अर्पित कहीं नहीं था, बस दीवार पर लिखा था, लिफ्ट मत देना। आज भी रात को 1 बजे दिल्ली कैंट के उस सुनसान रास्ते पर लोग कहते हैं, अगर तुम धीमी रफ्तार से चलो तो कोई औरत सड़क किनारे खड़ी मिलती है। सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, वो हाथ हिलाती है। और अगर तुम गाड़ी रोक दो तो अगले दिन तुम्हारी कार मिलती है, पर तुम नहीं। कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते नेस तुम्हें खुद में समा लेते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताइए आपको आगे किस